जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JKS साहिल स्टडी में। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज के दैनिक समसामयिक डेली करंट अफेयर में हम 12 दिसंबर का करंट अफेयर देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर साबित होगा दोस्तों। जो भी आप आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें बैठेंगे। जो भी एग्ज़ाम्स हैं SSC GD यूपी पुलिस है, कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे जिसमें करंट अफेयर आता है, इस लेक्चर से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। डेली करंट अफेयर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और लाइक करना शेयर करना तो मत भूलिए। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आपको अलग से नोट डाउन करके रखना दोस्तों। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते जाऊँगा उनको आपको नोट डाउन करते जाना है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन चार्टर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों? 8 दिसंबर। क्या है? 8 दिसंबर को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे चार्टर कहा जाता है, उस दिवस को हर साल मनाया जाता है 8 दिसंबर को। चलिए बात कर लेते हैं, ये क्या होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन? एक प्रकार का संगठन है जिसमें कि कई प्रकार के देश शामिल होते हैं, जैसे कि हो गया बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। इतने सभी देश मिलकर एक संगठन बनाते हैं, जिसमें कि क्या होता है, किसी प्रकार की भी कोई भी समस्या है उनसे आपस में बढ़िया तालमेल बनाकर रख सकते हैं। जिससे किसी को अगर कोई समस्या होती है तो ये सभी मिलकर उसकी सहयोग करते हैं। क्योंकि यह दक्षिण में है इसलिए इसे दक्षेस भी कहा जाता है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 8 दिसंबर। नोट कर लेना है दोस्तों, 8 दिसंबर 1985। कब हुई? 8 दिसंबर 1985। आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आगे आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, इसे और क्या कहा जा सकता है? इसे सार्क चार्टर भी कहा जाता है। ये संगठन है, इसे सार्क चार्टर भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, अलग से नोट डाउन कर लेना है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है आर्थिक और राजनीतिक जो संकट आते हैं, जैसा कि मैंने बताया, उन सभी को, जो भी संकट है उनको निपटारा करने के लिए यह संगठन बनाया गया था। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है नेपाल के काठमांडू में। ठीक है, ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए, नेपाल के काठमांडू में इसका मुख्यालय है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। एक कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर बना हुआ है काठमांडू में, वहाँ पर है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट डाउन जरूर से जरूर करते जाना है दोस्तों। अगला है, किस राज्य ने स्टार्टअप टेक ईगल के साथ समझदारी में एशियाई के पहले ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क का अनावरण किया है? कहाँ पर किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है? कमेंट में बताइए दोस्तों, क्या की मेघालय की राजधानी? कमेंट करिए। चलिए बात कर लेते हैं स्टार्टअप टेक ईगल। ये क्या होता है? यह एक प्रकार का स्टार्टअप है जिसमें कि एशियाई के जो पहले ड्रोन डिलीवरी हब हैं उसमें जो नेटवर्क है उनसे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें जैसे कि फूड डिलीवरी है, किसी प्रकार की भी डिलीवरी है, वैक्सीन की हो गई, जैसे कि अभी कोरोना था, पिछले वर्ष 2 साल तो कोरोना था, तब इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ, इसीलिए ड्रोन डिलीवरी हब की स्थापना की गई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। पहला ड्रोन डिलीवरी हब वह मेघालय में स्थापित किया गया। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मेघालय। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है आपके एग्जाम्स में आ सकता है। ठीक है, यहाँ की बात करें मुख्यमंत्री की, मेघालय की मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरेड संगमा है। नोट कर लीजिए, कॉनरेड संगमा। ठीक है, नोट कर लीजिए, आपको नोट कर लेना है। ठीक है, कॉनरेड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट करते जाना दोस्तों, बार बार इसीलिए मैं कहता हूँ। चलिए अगला है, बर्ड वॉचर्स की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में एक अभियान के दौरान एक नई प्रजाति की खोज की है। टीम ने पक्षी का नाम रखा है, क्या नाम रखा है? आपका राइट आंसर क्या है? लिशु ब्रेन बेबल। ठीक है, ध्यान रखना है, लिशु ब्रेन बेबल, जो हाल ही में बर्ड वॉचर्स की टीम ने है, वो अरुणाचल प्रदेश की टीम है,
उन्होंने एक अभियान के दौरान एक नई प्रजाति की खोज की है जिसमें वह पक्षी थी। उस पक्षी का नाम क्या रखा गया है? लिशु ब्रेन बैबा। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक मंत्रिमंडल ने निम्न में से किस नीति को मंजूरी दी है? हाल ही में एक नीति आई है, उसको मंजूरी दी है। किसने दी है? कर्नाटक ने दी है, कर्नाटक के मंत्रिमंडल ने दी है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक युवा नीति। इसमें क्या होता है? इसमें जो नौकरियां हैं उनमें वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। कर्नाटक की जो युवा नीति है वह बनाई गई है। कर्नाटक के युवाओं के लिए नौकरी उपलब्ध कराना इसमें यह उद्देश्य रखा गया है कर्नाटक मंत्रिमंडल के द्वारा। ठीक है, एक नीति की मंजूरी दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है आपके एग्जाम्स में आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ के सीएम की बात करें, सीएम कौन है ये नोट कर लीजिए। सीएम भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। बसम राज, लिख लीजिए, बसम राज बम्बई। ठीक है, याद रखिएगा, बसम राज बम्बई। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ के कर्नाटक के सीएम हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, चलिए नोट कर लेना दोस्तों। अगला, किस राज्य में भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। कहाँ पर किया गया है भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन? केरल में किया गया है, नोट कर लेना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो सीएम कौन है उसको भी नोट कर लीजिए। पिनाराई विजयन। कौन है? पिनाराई, एक सेकेंड रुकिएगा। पिनाराई विजयन। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए विजयन, इसको नोट कर लीजिए। आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ के सीएम कौन है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट करके रखना है दोस्तों। चलिए अगला है, भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए निजी सदस्य विधेयक किसने पेश किया है? आपका राइट आंसर क्या है? किरोड़ लाल मीणा। कौन है? किरोड़ी लाल मीणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए निजी सदस्य विधेयक पेश किया है इन्होंने, तो कौन है? किरोड़ी लाल मीणा, आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको नोट कर लेना है आपको। अगला, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने दिसंबर 2022 में किस शहर में स्वच्छता कर्मचारी विकास योजना का शुभारंभ किया है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदुरई। यहाँ पर जो है स्वच्छता कर्मचारी विकास योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा किया गया? M.K. स्टालिन। ये कौन है? M.K. स्टालिन कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा ही यह स्वच्छता कर्मचारी विकास योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, किस स्थान पर किया गया? तमिलनाडु के किस स्थान पर किया गया है? मदुरई में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, दिसंबर में किया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह मदुरई जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है, काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है, आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर मीनाक्षी मंदिर है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, वो भी पूछा जा सकता है कि मीनाक्षी मंदिर किस स्थान पर है, तो आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने वाला पहला राज्य है? फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? महाराष्ट्र। भारत का जो दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया गया है, वह पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया है, सबसे पहले दिव्यांगों के लिए अलग विभाग स्थापित किया गया, तो आपका राइट आंसर महाराष्ट्र करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किसने किया दिव्यांगों के लिए अलग विभाग स्थापित किया है? महाराष्ट्र सरकार ने किया है, पहला किया है, आपको ध्यान रखना है। और किसने किया है? वहाँ के जो सरकार है, वहाँ की जो मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे, नाथों के नाथ एकनाथ शिंदे, लिख लीजिए एकनाथ शिंदे, ये नोट कर लीजिए। यहाँ के सीएम है, आपको लिख लेना है एकनाथ शिंदे, यहाँ के मुख्यमंत्री है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, नोट करके रखिएगा।
अगला है कौन सा यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला भुगतान गेटवे बन गया है। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? रेज़रपे। यह क्या है? यह एक प्रकार का गेटवे है, आपको ध्यान रखना है, भुगतान करने वाला गेटवे है, आपको ध्यान रखना है रेज़रपे, ठीक है। जिसमें क्या होगा, यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला पहला भुगतान गेटवे बना। यूपीआई का समर्थन करेगा ये रेज़रपे, ठीक है, रेज़रपे, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन छप सकता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? 11 अप्रैल स्थापना आपसे पूछी जा सकती है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। 11 अप्रैल 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? कौन से गवर्नर के साथ हुई थी? उस समय कौन गवर्नर थे? रघुराम जी राजन। इनके द्वारा ही यह स्थापना की गई थी यूपीआई की, ठीक है। यह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो मोबाइल के द्वारा जो भी आप पेमेंट भेजते हैं किसी दूसरे बैंक से दूसरे बैंक में, अपने से दूसरे में, या अपने से किसी से लेते हैं, तो यह यूपीआई के द्वारा ही सब कुछ होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, यूपीआई के द्वारा ही होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेज़रपे। ये जो, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना है आपको। अगला, विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ साझेदारी में भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट जारी की है? आपका राइट आंसर क्या है? दिल्ली करेक्ट आंसर है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ साझेदारी में भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट जारी की है? दिल्ली में। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये क्यों किया गया है? भारत में जो शीतलन क्षेत्र है, जिस प्रकार जैसे कि गर्मियों में, गर्मी के समय ही नहीं, गर्मी और पहले ही आ जाती है, इसलिए मौसम को जो जितना समय है उसी समय पर मौसम आए, इसी के लिए यह रिपोर्ट जारी की गई है। बात कर लेते हैं विश्व बैंक की स्थापना की। तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। कब हुई थी? 1944 में। आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर इसका मुख्यालय है? यूएसए। कहाँ पर है? अमेरिका में है, वाशिंगटन डीसी के अंदर है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और इसकी पीडीएफ आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की, वहाँ से ज्वाइन होकर आप फ्री में इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।